नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिनांक 14 जुलाई 2025 मथुरा वृंदावन की मुख्य खबरें। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस और हेडलाइंस की विस्तृत खबरें। पहली हेडलाइंस, मथुरा में नागिन ने 3 लोगों को डसा, एक की मौत हुई, युवक ने लाठियों से पीटकर नाग को मार दिया था। अगली हेडलाइन, अपने स्थान पर दूसरे को परीक्षा दिलाने वाला गिरफ्तार। नेक्स्ट, अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। नेक्स्ट, शादी के 1 महीने बाद युवक की संदिग्ध हालात में मौत, सड़क पर कीचड़ से सनी मिली लाश, परिवार में मचा कोहराम। नेक्स्ट, महिला मरीज पर डोल गई नियत, चिकित्सक ने क्लिनिक में किया इतना गंदा काम, जीते जी मर गई वो। नेक्स्ट, शराब की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जला। नेक्स्ट, मकान मालिक और किराएदार पर फायरिंग, बाल बाल बचे दोनों, मासूम के छूकर निकल गई गोली। जी अब शुरू करते हैं खबर विस्तार से। नागिन का बदला। मथुरा के गांव सिहुरा में एक नागिन ने 3 लोगों को डस लिया। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 की हालत बिगड़ी हुई है। ये घटना नाग की मौत के बदले में हुई। घटना की शुरुआत 2 जुलाई को हुई, जब मनोज के घर उनकी बेटी का नामकरण संस्कार था। उस दिन मनोज की पत्नी दुर्गेश का भाई सचिन हाथरस से आया था। नामकरण के दौरान घर में एक नाग दिखा, जिसे सचिन ने लाठी से मार दिया। 4 दिन बाद घर में एक काली नागिन दिखाई दी। लोगों ने उसे घर के आसपास भी घूमते देखा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। बुधवार की रात मनोज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे थे। गुरुवार सुबह 4 बजे नागिन ने मनोज को डस लिया। झाड़ फूंक के बावजूद मनोज की हालत बिगड़ती गई। निजी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। शनिवार को मनोज के जीजा दिनेश शोक व्यक्त करने आए। रात को दिनेश और मनोज का भाई पप्पू एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। रात करीब 12 बजे नागिन ने दोनों को डस लिया। गांव वालों ने बाईगीरों को बुलाया, जिन्होंने नागिन को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया। कंट्रोल रूम प्रभारी डॉक्टर भूदेव ने कहा कि सांप के काटने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में मरीज को ले जाना चाहिए। मरीज के एंटीवेनम इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन 4 एंटीस्नेक वेनम का मिश्रण है। वे सांप के जहर से जुड़कर काम करता है और शरीर पर उसके नुकसानदायक प्रभाव को नष्ट कर देता है। अगली खबर, परीक्षा में धांधली। थाना कोतवाली पुलिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे युवक को परीक्षा दिलाने के आरोप में वांछित आरोपी को माल गोदाम रोड, नए बस स्टैंड के समीप से गिरफ्तार कर चालान किया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देवपाल सिंह पुंडीर ने बताया कि रविवार को उप निरीक्षक मुश्ताक मेहदी पुलिस टीम के साथ वांछितों की तलाश में गश्त पर थे। पुलिस टीम ने नए बस स्टैंड के सामने माल गोदाम रोड से सुबह करीब 11:15 बजे चेकिंग की। इस दौरान 5 जनवरी को मथुरा में हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे युवक को परीक्षा दिलाने के आरोप में वांछित आरोपी अमन निवासी बायपुर, सिकंदरा, आगरा को गिरफ्तार कर चालान किया। अगली विस्तृत खबर, वाहन की टक्कर और मौत। थाना मगोरा अंतर्गत कस्बा सौंक से सामान लेकर घर जाते युवक की शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मृतक के घर में 4 दिन पहले ही बेटी का जन्म हुआ था। शनिवार रात गांव नगलाखारी निवासी युवक मनीष कुमार 21 कस्बा सौंक से जरूरत का सामान लेकर गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में सौंक जाजमटी मार्ग पर नगला हवला के समीप पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात वाहन चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए युवक में टक्कर मार दी। इसके चलते मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज के समय देहांत हो गया। अगली खबर, शादी के 1 महीने बाद संदिग्ध मौत। मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र के गांव छौली के समीप मुख्य सड़क पर एक अज्ञात युवक का शव कीचड़ में लथपथ मिला। शव उल्टा पड़ा हुआ था। मायके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। शव मिलने के काफी देर बाद युवक की शिनाख्त गांव अवेरनी निवासी विकास अग्रवाल 35 पुत्र रमेश अग्रवाल के रूप में हुई। मौत को लेकर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सीओ संजीव कुमार राय ने बताया, युवक की शादी 1 माह पहले ही हुई है। युवक गोवर्धन चौराहे पर होटल व्यवसाय का कार्य करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी जांच पड़ताल जारी है। तहरीर नहीं मिली है। अगली खबर, महिला और डॉक्टर। मथुरा के फरह थाना क्षेत्र में स्थित निजी क्लिनिक पर इलाज कराने आए 55 वर्षीय महिला ने चिकित्सक पर नशीली गोलियां खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।
वारदात को अंजाम देकर डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर भाग गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक की जांच की तो पता चला कि डॉक्टर बिना डिग्री के क्लिनिक चला रहा था। फिलहाल टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। फरक क्षेत्र के एक गांव की निवासी पीड़िता के बेटे ने बताया कि उनकी मां कई दिनों से बीमार थी। शुक्रवार शाम को अचानक उनके पेट में दर्द होने लगा तो वे अपनी मां को लेकर फरह फाटक के पास स्थित एसआरडी पॉलीक्लिनिक पहुंच गए। यहां चिकित्सक ने उनका प्राथमिक परीक्षण कर भर्ती कर लिया और बेटा वापस घर लौट गया। आरोप है कि शुक्रवार रात चिकित्सक ने दवा की 2 गोलियां खिलाईं। गोलियां खिलाने के बाद वह बेहोश हो गई तो चिकित्सक ने उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब उनका बेटा क्लिनिक पहुंचा तो उन्होंने घटना की जानकारी दी। वहीं मामला बढ़ता देख चिकित्सक मौका पाकर वहां से भाग निकला। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने क्लिनिक संचालक अनिल कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ श्वेता वर्मा ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं महिला का भी चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है। जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। झोलाछाप चला रहा था क्लिनिक। इधर फरह के सीएचसी अधीक्षक रामगोल को मामले की भनक लगी तो वह क्लिनिक की जांच करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने बिना डिग्री के क्लिनिक का संचालन करने पर उसे सील कर दिया। उन्होंने बताया है अनिल कुमार बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे थे। अगली खबर मकान मालिक और किराएदार मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात को बाइक सवार बदमाशों ने किराएदार पर फायरिंग कर दी। वारदात में उनकी बाल जान बची। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 3 से 4 कारतूस के खोखा बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना मंडी चौकी क्षेत्र शिवपुरी की है। शुक्रवार रात को मकान मालिक और किराएदार आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान 3 बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे। इसके बाद गोली चलाने लगे। गोलियों की आवाज सुनकर गांव में दहशत मच गई। बदमाशों ने मकान मालिक सूरज भान और उनके किराएदार पर गोलियां चला दी। 2-3 राउंड की फायरिंग में एक गोली किराएदार की गोद में बैठे 2.5 साल के बच्चे को छूकर निकल गई। हाईवे थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष से शिकायत ली गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र अंतर्गत हाईवे स्थित कंपोजिट शराब की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का माल जल गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में लगी आग की लपटें इतनी तेज थी कि दुकान की छत का पत्थर भी चटक कर गिर गया। दुकान में रखे 3 फ्रिज व 2 पंखा जलकर खाक हो गए। मथुरा निवासी रवि चौधरी की ज्योति गौड़ के नाम से चौमुहा हाईवे स्थित शराब की दुकान है। शुक्रवार रात्रि सेल्समैन दुकान बंद करके घर गया था। रात्रि में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें रखी बियर व इंग्लिश की शराब की बोतल जल गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड व जैत पुलिस भी पहुंच गई। शराब की दुकान के मालिक रवि चौधरी ने बताया कि आग लगने से उनका करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सीओ सदर संदीप कुमार ने बताया तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।